Hello student, today we will start chapter 1 reproduction in organism. What is reproduction? Reproduction is a biological process that results in the formation of new individuals of the same kind. तो अपने जैसे ही इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है. वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी टू मेंटेन एनी स्पीशीज़, क्योंकि अगर किसी भी स्पीशीज़ में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो स्पीशीज़ इस दुनिया से गायब हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन ना हो तो जो एजेड हैं उनकी डेथ हो जाएगी, जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाएंगे लेकिन उनके बच्चे नहीं होंगे, एडल्ट जो है उनके बच्चे भी नहीं होंगे. तो धीरे धीरे जो दुनिया है उसमें से ह्यूमन बींग्स गायब हो जाएंगे. तो किसी भी स्पीशीज़ को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन हो. नेक्स्ट टर्म जिसकी हम बात करते हैं वो है लाइफ स्पैन. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन. पैदा होने से लेकर डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है. अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन टाइम पीरियड अलग अलग होता है. इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द साइज और शेप ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, बनाना प्लांट की बात करें तो इसका लाइफ स्पैन 25 ईयर्स है. राइस प्लांट का 3 to 4 मंथ्स. रोज़ प्लांट का 6 to 10 ईयर्स है. बैनियन ट्री का 250 से 300 ईयर्स है. बटरफ्लाई की बात करें तो उसका केवल 1-2 वीक है. फ्रूट फ्लाई का 30 डेज़ है. टॉर्टॉइस का 150 से 200 ईयर तक का लाइफ स्पैन होता है. क्रोकोडाइल की बात करें तो 60 ईयर्स है. पैरेट का 140 ईयर्स है. क्रो का 15 ईयर्स. एलिफेंट की बात करें तो 60 से 80 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है. डॉग 20 to 30 ईयर तक रहता है. हॉर्स की 60 ईयर्स होती है लाइफ स्पैन और काऊ का 15 ईयर्स होता है. अब बात करते हैं कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की. तो हमको पता है कि रिप्रोडक्शन इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स मेनली, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगल पेरेंट से ही होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड. When reproduction of offspring is by parent body, the reproduction is asexual. Asexual reproduction is accessory means of propagation and do not bring together genes from different cell linkage. इसमें 2 gametes के फ्यूज़न नहीं होता है, जबकि in case of sexual reproduction involve fusion of 2 dissimilar gametes which leads to certain new combination of genes. By pooling together the genes derived from 2 different parents in one line of descent. तो 2 डिफरेंट गैमेट्स का इसमें फ्यूज़न हो जाता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. अगर मेल गैमेट में ह्यूमन में हम बात करें तो मेल गैमेट में स्पर्म बनते हैं और फीमेल गैमेट एग जो है उससे इसका फ्यूज़न होता है. इन केस ऑफ प्लांट अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन के जो गैमेट्स होते हैं वो न्यूक्लियस फीमेल गैमेट यानी ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, और इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है. अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ क्लासिफाइड इनटू फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड सो ऑन. तो अलग अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. In asexual reproduction, a single organism is capable of producing its own kind. यूनिपेरेंटल होता है ये, और इसमें जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड आर दस एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट. तो यहीं पे एक टर्म आ जाता है क्लोन. मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज़ नोन एज क्लोन. किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लोन बिल्कुल उसकी तरह होगा एक्सटर्नल अफेयरेंस यानी मॉर्फोलॉजी में, और इंटरनल एनाटमी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में वैसा ही दिखता है. द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स. अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पहला है हमने एग्जाम्पल लिया है वो है फिशन. तो फिशन क्या है? व्हेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप और ब्रेक अप इनटू 2 or more ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ नोन एज फिशन. फॉर एग्जाम्पल, अमीबा में ऐसा देखा गया है. और फिशन इज़ क्लासिफाइड इनटू बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन में क्या होता है? व्हेन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप और ब्रेक अप इनटू 2 ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ नोन एज बाइनरी फिशन. और जब ज़्यादा में टूट जाता है, स्प्लिट अप इनटू मैनी ऑर्गेनिज्म, तब उसको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं. तो अमीबा में हम देख सकते हैं इस तरीके से. और बाइनरी फिशन जो है वो फर्दर क्लासिफाइड है. लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है और ट्रांसफ़र हो सकता है, सिंपल हो सकता है. सिंपल में
जो बॉडी है वो कहीं से भी ब्रेक हो जाती है। जैसे अमीबा इमॉर्टल होता है कि अमर है, कभी नहीं मरता, क्योंकि इसकी बॉडी के 2 पीस होते हैं और फिर हर पीस से नया ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता है फर्दर डिवाइड करने के लिए। ट्रांसफ़र बाइनरी फिशन की अगर हम बात करें तो पैरामीशियम और प्लेनेरिया में ट्रांसफ़र कट लगता है और इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है वो हॉरिजेंटली कट होके 1 से 2 में बदल जाता है। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल अगर हम लें तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है और इसमें लॉन्गिट्यूडनली जो है वो स्प्लिट करता है 1 से 2 में। तो in case of protozoans like amoeba, 2 daughter amoeba are formed by the division of parent amoeba. This division involves nuclear division followed by cytoplasmic division. न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है डम्बल शेप होके और फिर साइटोप्लाज्म पे डिवाइड कर जाता है। इन केस ऑफ पैरामीशियम, ये भी प्रोटोजोन्स में आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ट्रांसफर बाइनरी फिशन अकर्स ड्यूरिंग फिशन, द मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड एमाइटोटिकली एंड माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली। तो एमाइटोसिस से और फिर माइटोसिस से डिवीज़न होता है न्यूक्लियस का, मैक्रो का और फिर उसके बाद माइक्रो का, बाई पासिंग थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। द प्रोडक्ट ऑफ दिस डिवीजन आर 2 मैक्रोन्यूक्लियाई एंड 2 माइक्रोन्यूक्लियाई, 2 बन जाते हैं। 1 पेयर, 1 मैक्रो एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस गोज टू द एंटीरियर पार्ट एंड द अदर टू द पोस्टीरियर पार्ट। फाइनली a constriction appear in the middle of the body and 2 daughter paramecia are formed. इस तरीके से ये ट्रांसफ़र डिवीज़न होता है। The plane of division runs along the transfer axis of the individual. प्लेनेरिया प्लैटिहेलमिन्थीस का मेंबर है, इसमें भी ऐसा ही होता है। प्लेनेरिया ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाई ट्रांसफर बाइनरी फिशन और ड्यूरिंग फिशन a constriction appear a little behind the pharynx and each of the 2 parts thus formed रीजनरेट्स द मिसिंग पार्ट वाइल ग्रोइंग। अगर यूग्लिना में देखें तो हमने बताया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। इन यूग्लिना ये भी प्रोटोजोन है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन अकर्स ड्यूरिंग फिशन, लोकोमोटरी एक्टिविटीज़ आर सस्पेंडेड एंड सम टाइम द फ्लैजिलम इज ऑल्सो विदड्रॉन। तो लोकोमोशन बंद कर देता है, फ्लैजिला इसका गिर जाता है। फर्स्ट द ब्लिफेरोप्लास्ट डिवाइड एंड दस दिस इज़ फॉलोड बाई यूमाइटोटिक डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। फिर जो क्लीवेज है ब्रेक डाउन होता है उसका। द क्लीवेज फरो स्टार्ट फ्रॉम द रिजर्वायर एंड देन प्रोसीड लॉन्गिट्यूडनली टू डिवाइड द एनिमल इनटू 2। रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट पार्ट इन द 2 daughter यूग्लिना अकर्स इमीडिएटली आफ्टर डिवीजन। द प्लेन ऑफ डिवीजन पासिस अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ एनिमल। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न होता है। मल्टीपल फिशन को देख लेते हैं। इन मल्टीपल फिशन द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू मैनी डॉटर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि मलेरियल पैरासाइट है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाई मल्टीपल फिशन ऑल्सो। इट विदड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया, अपने फॉल्स लेग ये छोड़ देता है एंड सीक्रेट 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव काइटिनस सिस्ट, अपने चारों तरफ एक काइटिन की कवरिंग बनाता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर सिस्ट, and it becomes inactive. This phenomena is termed as incestation. Then the nucleus divide repeatedly to form several daughter nuclei which arrange themselves near the periphery. Each daughter nucleus is enveloped by a small amount of cytoplasm, thus forming pseudopodiospores. On return of favorable condition, the cysts break off, liberating the young nuclei which grow into a new amoeba. This phenomena is known as sporulation. तो इस तरीके से ये स्पोर फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन कर लेता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है। बाद में वॉल डिज़ोल्व हो जाती है और ये फिर से फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करने लगता है। ऐसे ही प्लाज्मोडियम में देखें तो इन प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन अकर्स इन साइजॉन्ट स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें राउंडेड यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर लिवर सेल में प्रेजेंट होता है और आरबीसी में मैन के, एज वेल एज oocyst, इंसिस्टर जाइगोट भी बोलते हैं इसे, प्रेजेंट ऑन द स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। हमें पता है कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से ही मलेरिया होता है। वो अपने एग को डेवलप करने के लिए ह्यूमन ब्लड को सक करती है, जबकि मेल मॉस्किटो तो हर्बीवोर होता है, प्लांट पार्ट खाता है। When multiple fission occurs in cyzone, the process is called cyzogony and the daughter individuals are called merozoites. In oocysts, the process of multiple fission is termed as sporogony and daughter individual are called sporozoites. अब नेक्स्ट जो मेथड है उसकी बात कर लेते हैं, बडिंग।
बडिंग में क्या होता है, एक्स्ट्रा आउटग्रोथ एक्ट लाइक अ बड, एक बड की तरह, कली की तरह निकल आती है एक्स्ट्रा आउटग्रोथ। जैसे कि यीस्ट में बहुत सारी बड्स एक साथ बन जाती हैं चेन में, उसके बाद वो अलग होके गिरती हैं, उनसे नया यीस्ट बन जाता है। यीस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंगस। और हाइड्रा में भी बडिंग आप जानते हैं कि उसमें भी एक्स्ट्रा आउटग्रोथ बड की तरह निकलती है और बाद में उससे अलग होके न्यू हाइड्रा को बर्थ देती है। तो by budding it is the most common method of reproduction in lower organism. In yeast cell the protoplast bulges out in the form of a bud that grows and is eventually separated from the mother cell. In some algae, example Protosiphon, also vegetative reproduction takes place by budding. Some multicellular animals like coelenterate produce small buds which gradually grow to acquire to form the adult. अब हाइड्रा में देख लेते हैं। इन हाइड्रा ब्लज अपेयर इन द मिडिल ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एपिडर्मल इंटरस्टिशियल सेल। द वॉल ऑफ दिस आउटग्रोथ कॉल्ड बड। ये बड जो है इसमें किससे बनी होती है? इट इज कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। द इंटीरियर ल्यूमन मीन्स कैविटी of the bud is in continuation with the parent gastrovascular cavity, means coelentron. The bud gradually grows in size and develop in mouth and a circlet of tentacle at its free ends. तो then it get detached from the parent body. ये detach means separate out हो जाती है. Eventually it develop into a full-fledged independent organism. और इस तरीके से हाइड्रा में जो बड है वो एक्सोजीनस होती है, एक्सटर्नल बड होती है। इसी तरह स्पंजेस में हम देखें तो जैम्यूल फॉर्मेशन होता है। ऑल फ्रेश वाटर स्पंजेस लाइक स्पॉन्जिला एंड सम मैराइन स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंडोजिनस बर्ड्स नोन एज जैम्यूल्स। इंटरनल बर्ड बोलते हैं इसको। इन फ्रेश वाटर स्पंजेस द जैम्यूल्स आर फॉर्म बाय द एक्युमुलेशन ऑफ आर्कियोसाइट्स एंड फूड रिजर्व मटेरियल भी इसमें होता है। इसके चारों तरफ थिक काइटिनस लेयर बन जाती है और आउटर मेम्ब्रेन बन जाती है। जबकि मैराइन स्पंजेस में जैम्यूल जो है वो क्लस्टर ऑफ आर्कियोसाइट्स होता है जो कि एक थिन मेम्ब्रेन और फ्लैट सेल से बना होता है। इन जनरल ईच जैम्यूल अपीयर्स एज अ स्मॉल हार्ड बॉल एंड हैज़ अ स्मॉल ओपनिंग एट वन एंड। आफ्टर द जैम्यूल फॉर्मेशन the original sponge disintegrate and the zammule float in the water. In favorable condition the zammule germinate and produce new sponge. तो वो नया स्पंज जो है उसी से जैम्यूल से बन जाता है। एक और एसेक्सुअल प्रोडक्शन का जो तरीका है, मेथड है, दैट इज़ नोन एज रीजनरेशन। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज़ नोन एज रीजनरेशन। जिस तरीके से आपने उसका सुना होगा लेजर्ट में जो उसकी टेल होती है दोबारा आ जाती है, ऐसे ही हमारी स्किन भी रीजनरेट हो जाती है। हालांकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रीजनरेशन केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जिनकी सारी सेल्स एक जैसी हों, लोअर ऑर्गेनिज्म में। क्योंकि हम वी आर हाईली कॉम्प्लेक्स, वी डोंट ओनली हैव सेल, वी हैव टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑल्सो। तो इसलिए हमारे अंदर ये पॉसिबल नहीं है। मान लिया किसी का एक हाथ कट जाता है तो दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि हाथ में केवल एक ही सेल नहीं है स्किन की, बोन सेल्स भी हैं, ब्लड सेल्स भी हैं, तो डिफरेंट टाइप की सेल्स नहीं बन सकती रीजनरेशन से। तो देखते हैं रीजनरेशन क्या होता है। सम लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड स्टारफिश हैव ग्रेट पावर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट पार्ट. This phenomena is known as regeneration. It can occur at the level of cell, tissue and organs. For instance, if a hydra is cut transversely into two or more parts, each part will develop the lost part. Even a small portion of hydra, provided it contains both layer ectoderm and endoderm, can grow into an entire animal. Similarly, if a starfish is broken into a few pieces, each piece is capable of growing into a new starfish. तो स्टारफिश की एक आर्म कट भी जाए तो वो दोबारा बन जाती है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज़ नोन एज फ्रैगमेंटेशन. In filament algae like Eulothrix spirogyra, the thallus often break into small fragments. Each fragment has the capability to grow independently into a new thallus. तो स्पायरोगायरा में हमने देखा स्पायरल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें 100 से 1000 तक सेल होती हैं. इसके फ्रैगमेंट मीन्स पीसेस जो हैं टूट जाते हैं आफ्टर मैचुरेशन, और फिर इस हर पीस से नया जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है.
In fungi, too, a small fragment of hypha detached from the parent mycelium is able to develop into a new individual. तो आपको मालूम ही है mycelium is a group of thread-like structure that is known as hyphae in case of fungi. तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो भी एसेक्सुअल का ही टाइप है, फंगस में भी देखने को मिलता है. सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर वेराइटी ऑफ मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर, हाइप्नोस्पोर्स विच जर्मिनेट डायरेक्टली टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स. तो मोटाइल वाले को जूस्पोर बोलते हैं और नॉन मोटाइल वाले को एप्लानोस्पोर या फिर हिप्नोस्पोर बोलते हैं अलग अलग केसेस में. इन क्लैमाइडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी है, जूस्पोर आर फॉर्म्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन. एट द टाइम ऑफ जूस्पोर फॉर्मेशन द सेल विदड्रॉस फ्लैजिला, अपने फ्लैजिला गिरा देती है एंड बिकम्स नॉन मोटाइल. इट्स प्रोटोप्लास्ट डिवाइड्स longitudinally to form 4, 8 or more uninucleate protoplasts with the parent cell wall. Each of these protoplasts secrete a wall around itself, develop flagella. These flagellated daughter cells are known as zoospore. इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है. In fungi, too, the most common method of asexual reproduction is by the formation of spores which show considerable variation in color, size and shape. According to their mode of formation, there are two main kinds of asexual spores in fungi. एक तो होता है sporangiosspores और दूसरे होते हैं conidia. Sporangiospores are produced within sporangia in lower fungi. Example, Pythium. Sporangiospores are usually motile होते हैं, चल सकते हैं, and are called zoospore. And in the members of Mucorales, Rhizopus जो bread fungus है, bread mold है, they are non-motile. ये मोटाइल नहीं होते, इनमें फ्लैजिला नहीं होता, and are called aplanospore. Fungal zoospores are without cell wall and possess 1 or 2 flagella. जबकि non-motile aplanospore have typical cell wall around them. The sporangiophore on germination germinate to form a germ tube to initiate the assimilatory phases of the fungus. और कोनिडियोफोर्स जो है, कोनिडिया आर फाउंड इन मैनी डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंजाई. दे आर प्रोड्यूस एक्सोजेनिकली और ऑन कोनिडियोफोर्स. एग्जाम्पल है एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है, इसमें कोनिडिया फॉर्मेशन होता है. तो अगला टॉपिक जो हम लोग बात करेंगे अगली बार वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स. अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं.